नीड। आज हम क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 5 का टॉपिक 8 पढ़ेंगे, दैट इज हजार्ड्स ऑफ माइनिंग। हजार्ड्स यानी कि डेंजर्स। अब माइनिंग करते वक्त जो लोग माइनिंग करते हैं, जो माइंस पर, माइनिंग साइट्स पर काम करते हैं, उन वर्कर्स को कौन कौन से डेंजरस सिचुएशंस फेस करनी पड़ती हैं, किन किन डेंजर से होकर के उन्हें गुजरना पड़ता है, वो सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। Mining is important for minerals, but it also causes serious risks and dangers to both workers and the environment. अब माइनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमें मिनरल्स चाहिए और अपने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करवाना है तो उसके लिए माइनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोगों को मिनरल्स चाहिए होते हैं अपने डेवलपमेंट के लिए। तो माइनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन माइनिंग की वजह से काफी सारे रिस्क या डेंजर्स फेस करते हैं हमारे वर्कर्स, और साथ ही साथ हमारे एनवायरमेंट पे भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। एनवायरमेंट को भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती है और हमारे वर्कर्स को भी। फिजिकल हजार्ड्स, सबसे पहले वर्कर्स की बात करें तो वर्कर्स को कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती है, कौन कौन से डेंजरस सिचुएशन से होकर के वर्कर्स गुजरते हैं। पुअर वेंटिलेशन इन अंडरग्राउंड माइंस लीड्स टू ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स। अब जमीन के अंदर उतनी ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होती, उतनी एयर नहीं होती, तो पुअर वेंटिलेशन कंडीशंस होती है, उतनी एयर नहीं होती वहां पे, तो सांस लेने में दिक्कत आती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो जाती है वर्कर्स को, वर्कर्स ब्रीथ नहीं कर पाते सही से। अक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक गैसेस, अब टॉक्सिक गैसेस इकट्ठी हो जाती हैं, उनकी वजह से एक्सप्लोजन भी हो सकता है। कुछ जहरीली गैसेस यानी पॉइजनस गैसेस होती हैं जो कलेक्ट हो जाती हैं, और साथ ही साथ कुछ ऐसी गैसेस होती हैं जो एक्सप्लोड भी कर सकती हैं, एक्सप्लोजन्स भी हो सकते हैं, जमीन के अंदर एक्सप्लोजन्स भी हो सकते हैं। तो वो टॉक्सिक गैसेस मेनली मीथेन जो होती है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सारी वो गैसेस हैं जो अक्यूमुलेट हो जाती हैं, जो कलेक्ट हो जाती हैं, तो एक्सप्लोजन क्रिएट कर सकती है, एक्सप्लोजन कर सकती है अंडरग्राउंड में, अंडरग्राउंड माइंस में, और साथ ही साथ वर्कर्स जो है वो उन पॉइजनस गैसेस की वजह से उनकी डेथ भी हो सकती है। माइन कोलैप्स एंड फ्लडिंग इनसाइड माइंस, अब माइंस में जो काम कर रहे हैं वर्कर्स जमीन के अंदर, हो सकता है कि माइंस जो है, अब क्योंकि हमने जो गड्ढा बनाया है, हो सकता है कि वहां से जो मिट्टी है, जो रॉक्स है, वो एकदम से स्लाइड कर जाए, और हो सकता है जो वर्कर्स नीचे काम कर रहे हैं वो वहां पे दब जाए, तो उसकी वजह से भी डेथ होती है। माइंस जो है वो कोलैप्स हो जाती है, यानी कि बंद हो जाती है अचानक से। अगर अर्थक्वेक आ गया फॉर एग्जांपल, अगर वर्कर्स अंदर काम कर रहे हैं माइंस में, साइट्स में, अंदर अंडरग्राउंड होकर के काम कर रहे हैं, और अगर अर्थक्वेक आ गया, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ गई, तो लैंडस्लाइड्स हो जाती है। लैंडस्लाइड होगी तो वर्कर्स जो है वो वहीं पे दब जाते हैं जमीन के अंदर और उनकी डेथ हो जाती है। साथ ही साथ फ्लडिंग के चांसेस भी होते हैं, पानी भर जाता है कभी कभार उन गड्ढों में, तो इसकी वजह से काफी लोगों की डेथ होती है। एक्सप्लोजन्स ड्यू टू मीथेन, मीथेन गैस जो है, जो हमने डिस्कस करी, टॉक्सिक गैसेस में आती है, तो उसकी वजह से एक्सप्लोजन्स भी होते हैं अंडरग्राउंड माइंस में। रिस्क ऑफ फॉलिंग रॉक्स, रॉक्स, चट्टाने जो है वो सब गिर जाती हैं, लोग जो है वो दब जाते हैं, बंद हो जाते हैं अंडरग्राउंड माइंस में, उन गड्ढों में बंद हो जाते हैं, और फिर वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स की वजह से डेथ भी हो जाती है, सांस नहीं ले पाते। लॉन्ग वर्किंग आवर्स होते हैं, वर्कर्स जो है वो बिना रुके काम करते रहते हैं, बहुत समय तक काम करते हैं, टायरिंग होता है इनका। अब बहुत ज्यादा थक जाते हैं वर्कर्स, जब अपनी बॉडी को रेस्ट नहीं देंगे और लगातार काम करते रहेंगे, स्ट्रेसफुल वर्क करते रहेंगे, बॉडी को स्ट्रेस देते रहेंगे, तो उसकी वजह से भी बॉडी की जो हेल्थ है, जो हमारी हेल्थ है, वो खराब होती रहती है, खराब हो जाती है। अब एनवायरमेंटल हजार्ड्स कौन से हैं? सॉइल इरोजन और लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। सॉइल इरोजन कैसे हो रहा है? अब जब हम माइनिंग कर रहे हैं, माइनिंग साइट्स जो है हमारी, वहां पे हमने क्या किया है, जमीन में गड्ढा किया है, यानी कि सॉइल को इरोड किया है, लैंड को डिग्रेड किया है, हमने लैंड डिग्रेडेशन देखने को मिल रहा है। सॉइल की जो लेयर है, फर्टाइल लेयर जो है, टॉप मोस्ट सॉइल, उसको हमने खराब कर दिया है, सॉइल इरोजन देखने को मिला है हमारी वजह से। साथ ही साथ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब फॉर एग्जांपल हम फॉरेस्ट वाले एरिया में अगर मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करने के लिए जा रहे हैं, तो फॉरेस्ट में हम पहले क्या करेंगे, ट्रीज को क्लियर करेंगे, जो फॉरेस्ट एरियाज है उन्हें क्लियर करेंगे, ट्रीज कट करेंगे, और छोटे मोटे एरिया से नहीं करे जाएंगे, बल्कि बहुत बड़े एरिया में से ट्रीज को गायब कर दिया जाएगा, ट्रीज को कट कर दिया जाएगा। तो इतना बड़ा जो लैंड है, इतना बड़ा जो पैच है फॉरेस्ट का, जब उसे क्लियर किया जाएगा तो उतने एरिया के जो प्लांट्स हैं उनको तो हमने कट कर दिया, साथ ही साथ जो एनिमल्स उस एरिया में रह रहे थे उन लोगों को भी मूव करना पड़ेगा, उन एनिमल्स को भी मूव करना पड़ता है, तो बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे खत्म होती है, हमारी बायोडाइवर्सिटी का लॉस देखने को मिलता है। और अगर वो जानवर मूव कर रहे हैं, बाय चांस अगर वो इंसानों की नजर में आ जाते हैं, तो वैसे ही उनको हंट कर लिया जाता है। सोशल एंड इकोनॉमिक हजार्ड्स भी देखने को मिलते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल पीपल, अब ट्राइबल पीपल की बात करें, हम फॉरेस्ट एरियाज को जब क्लियर करते हैं माइनिंग पर्पसेस के लिए, तो ट्राइबल पीपल जो है उन्हें मूव करना पड़ता है, डिस्प्लेस होना पड़ता है, अपनी जगह छोड़ के कहीं और जाना पड़ता है, और सिर्फ
फॉरेस्ट एरियाज की बात नहीं कर रहे, अगर कहीं और भी रेजिडेंशियल एरिया में भी अगर माइनिंग साइट्स खोज ली जाती हैं, मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करने होते हैं, तो वहां से भी लोगों को डिस्प्लेस कर दिया जाता है और उन्हें कंपनसेट भी सही से नहीं किया जाता। लॉस ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, और इसकी वजह से क्या होता है, जहां पे एग्रीकल्चर हो रहा होता है, जहां पे हम फार्मिंग कर सकते हैं, अब क्योंकि उस लैंड को हमने डिग्रेड कर दिया है, सॉइल हमने इरोड कर दी है, तो उस लैंड पे अब हम फार्मिंग नहीं कर सकते। अब वो जो लैंड है वो फार्मिंग के लिए सुटेबल नहीं रहेगी, तो इसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स होती हैं। अब सेफ्टी मेजर्स, हम कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स ले सकते हैं, किस टाइप से हम इन सारे हजार्ड्स को, इन सारे डेंजर्स से हम लोग ओवरकम कर सकते हैं। यूज ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, हम प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का यूज करें, लाइक जो वर्कर्स हैं उन लोगों के लिए हम प्रोटेक्टिव सूट्स बनाए, लाइक फायर रेजिस्टेंट सूट्स बनाए, जिससे कि अगर अंडरग्राउंड माइंस में आग लग जाती है तो उस फायर से जो वर्कर्स हैं वो बचे रहे। हम हेलमेट्स दें उन्हें, हेड लैम्प्स दें जिसके थ्रू वो क्लियरली देख सकें, ऑक्सीजन सिलेंडर्स दें जिससे कि वो सांस ले सकें अंडरग्राउंड माइंस में भी। प्रॉपर वेंटिलेशन इन माइंस, अब माइंस में तो हम ऑक्सीजन नहीं भर सकते, उन होल्स में हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन सिलेंडर्स प्रोवाइड कर सकते हैं वर्कर्स को। रेगुलर सेफ्टी चेक्स, अब हम लोग बार बार ये चेक करते रहा करें, रेगुलरली चेक करते रहा करें, कहीं माइंस में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, कहीं लैंडस्लाइड के चांसेस तो नहीं है, और हमें इस चीज को लेकर भी अवेयर रहना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अर्थक्वेक आने वाला हो इस रीजन में। पहले से डिटेक्ट कर लिया जाता है अब तो हम लोगों को अपडेटेड रहना है कि कहीं कोई अर्थक्वेक या कहीं कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं आने वाली है, तब जाकर के हम वर्कर्स को फुल सिक्योरिटी के साथ अंडरग्राउंड माइंस में भेजें काम करने के लिए। साथ ही साथ हम और क्या कर सकते हैं, हम डॉक्टर्स को रख सकते हैं माइनिंग साइट्स पे, जिससे कि अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो जो वर्कर्स हैं उन लोगों को इमीडिएटली ट्रीट करना स्टार्ट कर दिया जाए, तुरंत उन लोगों का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया जाए। तो कुछ डॉक्टर्स को भी हम रख सकते हैं माइनिंग साइट्स पे, जिससे कि वर्कर्स जो है अगर उन्हें छोटी मोटी इंजरी हो जाती है, अगर कोई बड़ा हादसा भी हो जाए तो वर्कर्स का ट्रीटमेंट जल्द से जल्द शुरू किया जा सके। तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा, माइनिंग से काफी सारे डेंजर्स भी फेस करते हैं हमारे वर्कर्स, साथ ही साथ एनवायरमेंट पे भी इसका नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलता है। फिजिकल हजार्ड्स, ये हमने देखे कि वर्कर्स को किस टाइप से डेंजरस सिचुएशन से होकर गुजरना पड़ता है, पुअर वेंटिलेशन, टॉक्सिक गैसेस, ये सारी वो प्रॉब्लम्स है जो वर्कर्स को फेस करनी पड़ती है। माइंस कोलैप्स हो जाती है, एक्सप्लोजन हो जाते हैं, लैंडस्लाइड्स हो जाती हैं, बहुत समय तक वर्कर्स को काम करना पड़ता है, टायरफुल वर्क होता है उनका, बहुत टायरिंग वर्किंग आवर्स होते हैं उनके। साथ ही साथ एनवायरमेंटल हजार्ड्स, हम सॉइल इरोड कर रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी का लॉस हमें देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ लैंड डिग्रेड कर रहे हैं हम और पॉल्यूशन भी बढ़ा रहे हैं। अब ड्रिलिंग की जाती है, एक्सप्लोजन किए जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, नॉइज पॉल्यूशन क्रिएट होगा। अब साथ ही साथ जो डस्ट है वो हवा में जब उड़ने लगती है, जब डस्ट जो है वो एयर में मिल जाती है तो एयर पॉल्यूशन होता है, तो इसकी वजह से पॉल्यूशन भी क्रिएट होता है। साथ ही साथ सोशल इकोनॉमिक हजार्ड्स भी क्रिएट होते हैं, लोकल पीपल को डिस्प्लेस होना पड़ता है, एग्रीकल्चरल लैंड की कमी देखने को मिलती है हमें। सेफ्टी मेजर्स कौन कौन से हम ले सकते हैं, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करें वर्कर्स को, और साथ ही साथ वेंटिलेशन के लिए हम उन्हें प्रॉपर ऑक्सीजन सिलेंडर से सेफ्टी चेक्स करते रहे, हम लोग रेगुलरली चेक करते रहे कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और अपडेटेड रहना है हमें नेचुरल डिजास्टर्स को लेकर के। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट, थैंक यू वेरी मच।